जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स ऑफ यूएसए। यूएसए के फीचर्स क्या हैं? तो हम इसका जो है एक छोटी सी डेफिनेशन से यूएसए की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ टू डायरेक्टली बिलोंग टू द पीपल ऑफ कंट्री। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डायरेक्ट बिलोंग करता है लोगों से। तो हम कह सकते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू पीपल, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिलोंग टू सोवरेनिटी, बट यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू पीपल। अच्छा, इसके हम फर्स्ट फीचर्स देखते हैं। इसका फर्स्ट फीचर क्या है? रिजिड, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि इसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि इसमें जो होता है अमेंडमेंट करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इसमें अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में या इसमें कोई चेंजिंग करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ना इसको चेंज किया जा सकता है किसी आसान किसी भी प्रोसेस के साथ। तो इनके पास जो होते हैं, एक तो इनके पास एक हाउस होता है जी, रिप्रेजेंटेटिव होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और एक इनके पास होता है सेनेट होता है। जैसा कि हमारे पास पाकिस्तान में एक नेशनल असेंबली होता है और एक सेनेट होता है, लेकिन वहाँ जो है एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक सेनेट होता है। तो इसकी सेपरेशन ऑफ पावर होती है, ठीक है। वो किसी भी कंट्री की जो मेन बात होती है, मेन पॉइंट होता है, वो होता है जी सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि अदारों में जो अदारों के पास जो पावर्स हैं उसको वो जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो किस तरह उसको अदारों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी चेक एंड बैलेंस, ठीक है। चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि अगर जो है आपके पास जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, तो आप जो है चेक एंड बैलेंस करेंगे कि वो अपनी पावर्स को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उनका जो है वो मिस यूज़ तो नहीं कर रहे। तो आपने ये जो है अदारे जो हैं जो उनको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वो जो है उन अदारों वो जो है पावर्स जो है वो किस तरह यूज़ करें, उनका जो है वो मिस यूज़ तो नहीं कर रहे। ये क्या होता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो होती है उसको जो है चेक एंड बैलेंस करना होता है आपने। तो इसके बाद यूएस जो है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पास जो होता है जुडिशियल सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। इनके पास जो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसा कि हमारा पाकिस्तान में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि यूएसए में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो अमेंडमेंट्स हुई, अगर वो देखा जाए तो वो 23 अमेंडमेंट्स हुई। लेकिन अगर हम देखें 1789 से लेकर आज तक जो है इसमें जो हम अगर अमेंडमेंट्स देखते हैं वो 23 अमेंडमेंट्स देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इनके पास 7 आर्टिकल्स मौजूद हैं और 23 अमेंडमेंट्स हुई इनके पास, ठीक है। लेकिन 23 अमेंडमेंट्स तो हुई, लेकिन जो 27 अमेंडमेंट्स हैं वो रेटिफाइड हैं। तो इस वजह से यूएसए के पास टोटल जो अमेंडमेंट्स थी, जो उनके पास टोटल स्टेट्स जो उनकी अमेंडमेंट्स हुई वो 33 थी, लेकिन जो रेटिफाइड हैं वो कितनी हैं जी? वो 27 हैं। और जो इनके पास और बाकी जो 6 जो है अमेंडमेंट्स हैं वो अनरेटिफाइड हैं। उन पर क्या हुआ कि वो जो है वो पास नहीं हुई थी, तो इस वजह से वो अनरेटिफाइड जो हैं वो जो है अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा, देखा जाए तो क्या है जी, क्या था कि इनके पास जो था वो 23 अमेंडमेंट्स थी, जो कि जबकि 27 अमेंडमेंट रेटिफाइड हैं और उसके बाद जो 6 अमेंडमेंट्स हैं वो रेटिफाइड नहीं हैं, तो अनरेटिफाइड हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो था ना, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि उसमें जो है अमेंडमेंट करना या उसमें कोई चेंजिंग लाना बहुत मुश्किल होता है, उसको चेंज करना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए उनको 3/3 या 4th की मेजोरिटी चाहिए होती है। उनको जो है इस मेजोरिटी के साथ अगर वो पास होता है, देन जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनता है। उसके बाद फेडरल जो है इन नेचर है। लाइक अगर हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फेडरल जो है इनकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। वो किस तरह कि इनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसा कि अब हम देखते हैं कि यूएसए में जो था वो 13 जो थी 13 जो थी वो स्टेट्स थी इनके पास, ठीक है, 13 स्टेट्स थी। ब्रिटिश, वो भी ब्रिटिश के अंडर जो था वो इनके पास जो थी 13 स्टेट्स थी। ओरिजिनल स्टेट जो थी इनके पास 13 थी। लेकिन बाद में जो है बाकी स्टेट्स ने इसमें एडमिशन किया, तो देन क्या हुआ कि इनके पास 50 स्टेट्स हो गई। अगर देखा जाए क्या हुआ कि बाद में जो था इनके पास जो था 50 स्टेट होगी, और इसका जो मोस्ट पावरफुल जो होता है वो क्या, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास जो है वो सारी पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट ने जो है जुडिशल को ऑर्डर्स देने होते हैं, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देने होते हैं, और उसके बाद जितने भी लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है, उनको जितने भी ऑर्डर्स हैं वो मोस्ट पावरफुल जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट, अच्छा उसके बाद मैं पिछली बात पे आती हूँ कि क्या हुआ था कि क्या होता है कि अगर स्टेट्स में वो जो 6 थी, जो 6 अमेंडमेंट्स जो हैं वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकी। उनकी क्या वजह थी, उनकी वजूहात ये थी, वो उनकी मेन वजह ये थी क्योंकि इनके पास थी 50 स्टेट्स थी। तो 50 स्टेट्स थी, तो वो क्या हुआ था कि 50 स्टेट्स में से अब सबके पास जो है वो 50 स्टेट्स में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो वो सबके पास जानी होती है, और वो 50 स्टेट्स ने उसको चेक एंड बैलेंस करना होता है, उनको तमाम तरह की अथॉरिटी से देखना होता है। अगर वो पास कर दें देन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनती है। लेकिन जो है 6 अमेंडमेंट्स थी जो वो पास नहीं हुई थी। 50 स्टेट्स ने, टोटल स्टेट्स ने अगर पास नहीं किया तो अब वो अमेंडमेंट कैसे नहीं बन सकता। चाहे उनमें से 4 पास नहीं करती या 5, जितने भी पास नहीं करती, वो अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। देन वो जो था 6 अमेंडमेंट्स जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकी, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात, प्रेसिडेंट जो है इनके पास मोस्ट पावरफुल होता है। जब प्रेसिडेंट को सारे इख्तियारात होते हैं, ऑर्डर्स देना, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स करना, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट्स किस तरह करना है, उसने हर अदारे में, हर एक जितने भी अदारे हैं उसके, उसमें उसका जो है एक एक पार्ट होता है। उसने जो है उसमें उसका एक रोल होता है, उसने जो है सारी चीज़ों को देख के चलना होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यूएसए का जो है एक तो पावरफुल प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद इनका जो है एक वॉइस प्रेसिडेंट होता है। वॉइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वॉइस प्रेसिडेंट ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट मर जाता है या पागल हो जाता है या उसे कुछ भी हो जाता है, तो उसके ना होने की सूरत में जो वॉइस प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो जो है तमाम सिस्टम को देखेगा, तमाम इख्तियारात को देखेगा, तमाम जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको देखेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट है, इन दोनों की एज जो है वो 35 की गई है, और उसके बाद इनकी एजुकेशन जो है वो सेम होगी, सेम बताई जाती है। सिर्फ क्या है कि इनके नाम में थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि वो वाइस प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट जो है वो तमाम मीटिंग्स में नहीं जा सकता, तो इसलिए वो तमाम पॉलिसीज को नहीं दे सकता, तो इसलिए वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो ऑर्डर देता है, वो जो है आगे इम्प्लीमेंट करवाता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर जो है, उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ पावर में इनके पास जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो लोगों को इंसाफ फ्राहम करना होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, इसमें अदारों को जो है रन करती है गवर्नमेंट, और लेजिस्लेटिव है, इसमें क्या है, कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये थे हमारे यूएसए के फीचर्स।